अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, अपना हुक्म एक पेश किया है, उसके साथ साथ अल्लाह ने वालदैन का भी साथ जोड़ा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के बाद अगर कोई दर्जा अगर कोई हस्ती रखती है नबियों के अलावा आम इंसानों में तो वालदैन है। अल्लाह ने जहाँ अपनी इबादत का जिक्र किया है तो अल्लाह ने साथ ये भी फरमाया है कि अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। अब गोया अगर एक आदमी का वालदैन मुशरिक है या कोई और मज़हब रखता है तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, हम सारी बात इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे में चले जाएं तो आपने क्या करना है, अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुहुमा, तो उन्हें उफ तक नहीं कहना, क्योंकि इतना दर्जा इसलिए रखा गया है कि एक तो माँ नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, उसने फरमाया सबसे ज़्यादा दर्जा किसका है, आपने कहा माँ का, फिर फरमाया माँ का, फिर फरमाया माँ का। तो मुहद्दिसीन ने जो तजीब बयान की है वो ये है कि माँ पहले तो उसे 9 माह अपने पेट में रखती है, फिर माँ जब उसे जन्म देती है तो ज़िंदगी और मौत की जो कश्मकश है उसमें मुब्तला होती है। वो बहुत सारी माएँ पैदाइश के वक्त बच्चे को पैदा करने के बाद मर जाती हैं। तो तीसरा दर्जा 2 साल दूध पिलाना और गर्मियों और सर्दियों को उसका ख्याल रखना, उसको जनाब वो जो हाजत करवानी, जो भी मामलात हैं आपने माशरे में आप देखते हैं। तो वालदैन अगर मुशरिक भी है तो नाफरमानी जायज़ नहीं है। सहाबाए किराम के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिकायत की थी अपनी वालदा के बारे में, अगर माँ बाप अपने बेटे को गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है फिर उनकी जो फर्माबरदारी जायज़ नहीं है। अगर नेकी के काम से रोकता है फिर फर्माबरदारी जायज़ नहीं है। अदरवाइज उसकी जो है अगर वो ये काम नहीं करता, वैसे वो एक मुशरिक है या वैसे जो है वो आम मुसलमान है, नमाजें पढ़ता नहीं पढ़ता, तो औलाद कोई हक नहीं है कि वो वालिदैन की नाफरमानी करे। हत्ता कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी का बाप फौत हो जाए या माँ फौत हो जाए, अब वो चाहता है कि मुझे वो अजर मिले जो मुझे माँ बाप की खिदमत करने की वजह से मिलता था, सही हदीस है, आपने फरमाया उसे चाहिए कि अपने चाचे की खिदमत करे। वालद की जगह पे चाचा, अगर चाचा नहीं है ताया है, अगर ताया नहीं है तो वालद का दोस्त, जो वालद का दोस्त है वो है, तो उसको जो है उसकी खिदमत करने से वालद की खिदमत करने का सवाब मिलेगा। वालदा की वफात में मासी है, खाला है, अगर वालदा की कोई सहेली है उसकी खिदमत करेगा तो वालदा की खिदमत करने का सवाब मिलेगा। यहाँ तक शरीयत ने ख्याल रखा है। तो इसलिए वालिदैन की नाफरमानी यह बहुत बड़ा गुनाह है, यह कबीरा गुनाह है। अल्लाह के बाद अगर हक है किसी का तो वालिदैन का है। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुझे हलाक कर देने वाले गुनाह ना बताऊं, उनमें से एक है वालिदैन की नाफरमानी करना। तो इसलिए वालिदैन जैसे भी हों उनको इज्जत देनी चाहिए। वालिद की अगर इज्जत करोगे, वालदा की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत की जाएगी। अगर नाफरमानी करोगे तो आपको भी वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वही तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।